Hope that you all have been studying hard for your examination. Today in this video I am going to tell you about the most important thing, which is translation Hindi to English. स्टोरी आती है किसी एग्जाम में 10 मार्क्स की, कहीं 12 मार्क्स, कहीं 8 मार्क्स की। इसको हम ट्रांसलेशन कराना शुरू करेंगे और कोशिश ये करेंगे हफ्ते में कम से कम 3 ट्रांसलेशन स्टोरीज आपको रेगुलरली मिलें। तो प्लीज़ उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक आपने किया नहीं है, और जहाँ भी आपको अच्छा लगे वीडियो देखते देखते तुरंत लाइक कर दें और उसके बाद इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ, जिससे ये दूसरे तक भी पहुँचे। ओके, थैंक यू वेरी मच इन एडवांस फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। आइए हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, 20 बार मैं देख चुका हूँ, पिछले बहुत से सालों में ये बोर्ड में आता रहा है। क्या है ट्रांसलेशन? एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। तो सबसे पहले एक बार, वंस। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एक चित्रकार, एन आर्टिस्ट। क्या कर रहा था? सजा रहा था। वर्ब चाहिए, सजाना वर्ब है और था हेल्पिंग वर्ब है। तो रहा, रही, रहा में कंटिन्यूअस है, तो वाज डेकोरेटिंग एक महल, आ पैलेस। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। अब आगे है इसमें, जब वह दीवारों को रंग रहा था। अगला सेंटेंस, व्हेन ही वाज, रंग रहा था, पेंटिंग या कलरिंग, तो पेंटिंग कर रहा है। वॉल्स, यहां पर कलरिंग भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से जो आपको बेटर लगे। तो जब वह दीवारों को रंग रहा था तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। तब के लिए कॉमा लगाते हैं। जब सेंटेंस जब से शुरू होगा और सेंटेंस के बीच में तब आएगा तो जब के लिए वैन लगाएंगे और तब के लिए कॉमा लगाएंगे। अब अगला सेंटेंस है, उसमें है उसके हृदय में इच्छा हुई, तो ही हैड विश्ड, उसने इच्छा की। काहे की? फिर है देखने की, टू सी। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जरूर नोट करें, जब सेंटेंस में आएगा देखना, खेलना, दौड़ना, करना, जाना, तो ये होता है इन्फिनेटिव, ये सेकंड वर्ब होगी। दो वर्ब में एक होगी। उसने जाने की इच्छा की, उसने खेलने की इच्छा की, उसने पढ़ने का सोचा, वो दौड़ने गया, वो हंसने गया, वो स्कूल में पढ़ने जाता था। तो जब वर्ब में नानी ने यानी कि एक्चुअल वर्ब आएगी तो वहाँ हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर लगाएंगे। इसे कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म। और जानकारी के लिए हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होगा, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी ट्रांसलेशन में। आइए आगे बढ़ें। टू सी, देखने की। क्या देखने की? अपना कार्य, हिज वर्क। फिर है आगे कुछ दूरी से फ्रॉम सम डिस्टेंस। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सो व्हेन ही वॉज पेंटिंग द वॉल्स, जब वो दीवारों को रंग रहा था, ही हैड विश्ड, उसने इच्छा की। यहां पे थॉट भी लिख सकते थे। उसने सोचा, काहे का? टू सी, देखने का, हिज वर्क, अपना कार्य, फ्रॉम माने से, सम डिस्टेंस, कुछ दूरी से। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ेंगे। अब है पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। अब देखिए, पीछे हटते हटते, मूविंग बैक। अभी हमने पढ़ा था दौड़ना, खेलना, जाना, तो टू लगाया। अब है खेलते हुए, दौड़ते हुए, पढ़ते हुए, हटते हुए, रोते हुए, सोते हुए। तब इसे कहेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइएगा, तब आप इसको समझ जाएंगे। एक बार फिर कहूँगा, कहीं प्रॉब्लम आए तो एक बार सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब्स देख लेंगे, आपको ये सारे टाइप्स समझ में आएंगे। इसके बगैर हम ट्रांसलेशन कभी नहीं सीख पाएंगे। आगे बढ़िए। तो मूविंग बैक, पीछे हटते हटते,
वह पहुंच गया, ही वह पहुंचा, रीच्ड कहां पहुंचा जी? चबूतरे के छोर पर पहुंच गया। टू द एज ऑफ he reached to the edge of the place। वो जो प्लेस बना था या जो प्लेटफॉर्म बना था, यहां पर हम प्लेटफॉर्म भी लिख सकते हैं। प्लेटफॉर्म या प्लेस, वो तक पहुंच गया। जो उसने प्लेटफॉर्म बनाया होगा जिस पे वो पेंट कर रहा हो, वहां किनारे तक पहुंच गया। अब क्या है, यदि वो एक कदम और पीछे हट जाता, इफ ही वुड हैव मूव्ड a step more, if he would have moved a step more, अगर वो एक कदम पीछे हटता, क्या होता? तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। He might have fallen on the ग्राउंड। तो जो प्लेटफॉर्म कहीं बनाया होगा, वहां से पेंट कर रहा होगा, अगर वो एक कदम और बढ़ता तो वो नीचे जमीन पर गिरता। उसके नौकर ने उसे देख लिया। हिज सर्वेंट, मुझे लगता है यहां पर सर्वेंट की जगह हेल्पर लिखें, क्योंकि वो खुद एक ठेकेदार होगा, पूरे ग्रुप का हेड होगा, और उसके साथ ही उसके हेल्पर होते हैं। तो उसके हेल्पर ने उसे देख लिया। सॉ हिम, उसने देखा कि ये लुढ़क जाएगा या गिर जाएगा। उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। उसको और कोई आइडिया अच्छा नहीं लगा कि अगर वो चीखता है, चिल्लाता है, तो वो घबरा कर पीछे और ना हट जाए। तो क्या काम करा? ही थ्रू a pot of color on the wall। उसने एक कलर से भरा हुआ पॉट जो था वो दीवार पर फेंक दिया कि अब ये आगे बढ़ेगा उसकी ओर। नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया। द आर्टिस्ट was full of anger at the helper's behavior। उसके व्यवहार पर बहुत गुस्सा है कि इसने कैसी बदतमीजी की। वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा। यही तो वो चाहता था। He moved forward to punish him। तुरंत आगे बढ़ा। अच्छा, अब तुझे बताता हूं। वो पीछे से बढ़ने के बजाय अब वो आगे आया उसकी ओर। नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया। यहां अपने पास से चाहे तो देन लिख सकते हैं। देन द हेल्पर टोल्ड हिम रीजन ऑफ हिज सच एक्ट। ये जो उसने कार्य किया, ऐसा जो उस पर उसने रीजन बताया कि साहब मैंने इसलिए किया है आपकी जान बचाने के लिए। तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। देन द आर्टिस्ट रिवॉर्डेड हिम वेरी मच
बीइंग वेरी हैप्पी। उसके बाद उस आर्टिस्ट को पता चला तो खुश होकर उसने बहुत सा ऐसे रिवॉर्ड दिया। आई होप आपको ये स्टोरी राइटिंग अच्छी लगी होगी, ट्रांसलेशन। प्लीज़ अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। ऐसे और स्टोरीज़ आगे आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपकी तारीफ़ें, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका लव, आपका रिस्पेक्ट ऐसे बना रहे और हम ऐसे ही मेहनत करते रहें और आगे चलकर आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलें। इसी थॉट्स के साथ I must conclude the video. Bye. Take care about your